फुल स्टॉप कोमा सेमीकोलन कोलन क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क फुल यस्य समरेण मात्रेणं जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे विष्णवे नमः नोबेलियम एमोलेशियम एरादर फोडियम आरएफडीबी सेबोजियम एजिबोरियम बीएच हैशियम एचएस मेटनेरियम एमटी अनअलिलियम डब्ल्यूएन। अभी मैं एक ऐसे स्कूल में हूँ जहाँ पे कहा जाता है कि भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बच्चे पढ़ाओ। और यहाँ पे मैं जो दिखाने जा रहा हूँ आपको एक बहुत ही अद्भुत विद्यालय है जहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और ये जो बच्चे देख रहे हैं आप, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल ड्रेस कोड में बच्चे हैं। और आप सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ बिना पैसे के निःशुल्क पढ़ाया जाता है। यह एक अनाथ आश्रम भी है जहाँ पर कुछ अनाथ बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चियाँ भी हैं, और बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी जाती है सबको। और यहाँ पर जब मैं आया तो ये लोग देखा, जब ये लोग अपना ये स्काउट कर रहे थे तो ऐसा लगा कि शायद आर्मी में जो स्काउट किया जाता है, चाहे जो भी प्रशासनिक विभाग में स्काउट किया जाता है, उस तरह का स्काउट देखने को मिला हमें। यहाँ पर जो भी बच्चियाँ पढ़ रही हैं सब लोग निःशुल्क शिक्षा में पढ़ रही हैं। देख सकते हैं उधर भी कुछ बच्चे हैं, इधर भी बच्चियाँ हैं। और यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ एक ही है मेरा कि यहाँ पे सिर्फ एक शिक्षक है, और एक शिक्षक के माध्यम से ये पूरा विद्यालय चलता है, और विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे रहने की भी सुविधा है बच्चों को, छात्रावास के तौर पे भी है जिसमें निःशुल्क रहने का है। और यहाँ पे जो ये बच्चे पढ़ते हैं उनका जो टैलेंट है देखने और सुनने लायक है, जो आप देखेंगे हमारे वीडियो में। यहाँ पे कुछ बच्चे अनाथ भी हैं जो कि मैं जानना चाहूँगा उनसे कि आखिर यहाँ पर कैसे हो आए। कौन है आप लोग? ये क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। आप यहाँ पर कैसे आए थे? भैया बुलाए थे पढ़ने के लिए। भैया बुलाए थे? यस। आप कहाँ से आए थे? चिथरुआ बिघा से। चिथरुआ बिघा से? यस। आपके माता पिता नहीं हैं? नहीं है। जी, इनकी माताजी एक्सपायर करके मर्डर हो गया था। इनके पिताजी जो हैं सर हाफ माइंड हैं, पागल टाइप पर हैं, और माताजी को इनकी मर्डर हो गई, मर्डर कर दिए थे इनके जो चाचा हैं वो। ऐसा अनाथ आश्रम और जहाँ पे जिनका कोई नहीं है वहाँ पे इनका ही सब कुछ करते हैं। यहाँ पे भोजन से लेकर पढ़ाई, खर्चा, कपड़ा सब कुछ ये करते हैं। यहाँ पे आपको कितनी सुविधा मिलती है? बहुत। खाना पीना, खर्चा, पढ़ाई लिखाई सब। मैं सरकार से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बच्चे पढ़ाओ अगर नारा लगा रहे हैं तो कम से कम उस पर खरा उतरिए और इन लोगों को देखिए। ऐसे ऐसे हमारे पास अगर शिक्षक हैं, बच्चे हैं अगर, तो आपको इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आप सिर्फ दारू और शराब में लटके हुए हैं, ऐसे में हमारे देश का भविष्य क्या होगा? अब मैं नहीं जानता हूँ कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। इससे इन लोगों का एक उम्मीद है, इन लोग इस उम्मीद से ये लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं हम आगे चल कुछ बनना है, और ये सर जो हैं पढ़ा रहे हैं इनको कि इनको आगे चल करके बनना है, और यही उम्मीद से लोगों को ये पढ़ा रहे हैं। और जितनी सुविधा है मैं देख सकते हैं आप, इस जरा सा ये स्वागत करने वाला ये टेबल, इसको मतलब यहाँ से करने वाला है। अभी झोपड़ी है आगे में। जी, झोपड़ी में भी और चीज आगे दिखाया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये अच्छा, हाँ, यहाँ पे जो सहयोग करता है, मतलब सहयोग करते हैं जो बच्चों को। यहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल हैं, क्या नाम है आपका सर? विश्वकर्मा। सर यहाँ पे आप किस तरह से हेल्प करते हैं? शारीरिक मेहनत करते हैं और कहीं से अर्निंग भी करते हैं हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी बच्चे हैं जिनको पैसा नहीं हो पा रहा है पढ़ने के लिए, उनको हम लोग पढ़ाएं और अच्छा से रखें उनको। हम लोग यही मतलब देखभाल करते हैं यहाँ पे। सर कोई ये नहीं कि बिना पैसे के हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए। मैं ये सुनना नहीं पसंद करता हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे बच्चा नहीं पढ़ पाया। नहीं, आप पैसा नहीं है हमारे पास भेज दो जी, मैं उसको जुगाड़ करूँगा। जी, यहाँ पे बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप इनके पास भेज दीजिए, और अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैंने इनको देखा जब स्काउट करते हुए, तो हमें ऐसा लगा कि शायद बहुत अच्छा से अच्छा विद्यालय में अगर जाएंगे भी तो ऐसी स्काउट नहीं मिलेगी हमें देखने के लिए। सर यहाँ पर जो इतना सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सबका खर्च वहन करना बहुत मुश्किल होता है, चैलेंजिंग है यहाँ के लिए। कारण कि बच्चे लोग जिनके माता पिता हैं उनके अपने एक बच्चे के लिए वो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे हैं, 50-100 बच्चे हैं, तो कैसे कर पाते हैं? हम लोग कहीं कहीं से बात करते हैं बच्चों के लिए, कहीं कहीं से, जैसे प्रकाश चंद्रा जी हो गए, और लोग भी हैं। एक सिन्हा जी हैं, क्या नाम है उनका? हाँ, ब्रजेश सिन्हा जी हैं, वो हम लोग बहुत सारे सपोर्ट करते हैं। और हाँ, और 2 लैपटॉप, अभी लैपटॉप आने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ ऐसे सहयोग करने वाले हैं जो बच्चों के लिए लैपटॉप और किताब जो भी है सहयोग करते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य इन लोग का है कि कम से कम जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, जिनका घर परिवार अच्छा नहीं है, गरीब हैं और गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके लिए
ये काम कर रहे हैं। हमारी एक सरकार से विनती और आग्रह रहेगी कि आप जो भी सरकार के जो ये भी यहाँ के नेता लोग होंगे, मंत्री विधायक होंगे, जरा सा इस स्कूल पर, विद्यालय पर ध्यान देंगे ताकि हमारे देश का विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो। क्या नाम है आपका? मंजू कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10 में ISC। 10 पास कर गई, ISC पढ़ रहे हैं। यस, यहीं से पढ़ करके पास किए हैं। आप समझ सकते हैं, यहाँ से पढ़ करके ये बच्ची ISC 10 पास करके +2 में पढ़ रही है अभी ना। यस, यहाँ पे आप लोग को कितनी सुविधा मिलती है? बहुत सारा सुविधा मिलता है। सब कुछ खाने पीने के लिए। पढ़ाई कैसी रहती है यहाँ की? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलिए, और इससे भी क्या बेहतर क्या चाहिए इंसान को, जो कि बच्चे खुद बोले कि यहाँ की पढ़ाई जो है बहुत बेहतर होती है। यहाँ पे मैं और बच्चे लोग से कुछ जानना चाहूँगा। यहाँ पर भी और बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। यहाँ पर जो सर पढ़ाते हैं, कितना आप उसमें सक्षम है पढ़ने में? सब ठीक है सर, बढ़िया पढ़ा लेते हैं। हाँ। चलिए, और ज़्यादा विशेष हम कुछ नहीं और कहना चाहेंगे। और यहाँ की जो सुविधाएं हैं थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश। और ऐसे विद्यालय में क्या कहना, जो एक गरीब विद्यालय है वो हमको खुद सम्मानित कर रहे हैं। बहुत हमें कुछ ऐसा लग रहा है, हमें कुछ पता नहीं था ऐसा कि ये विद्यालय ऐसा होगा, नहीं तो हम कुछ लेके घर से चलते। और यहाँ पर जो सम्मान करने का जो तरीका है, और गजब का तरीका है भाई, आंखें भर जाती है ऐसे बच्चों को देख देख करके यहाँ पे। और हमें जो सम्मान दिया जा रहा है, और इस सम्मान को मैं पुनः सर को वापस कर रहा हूँ ताकि किन्हीं बच्चों को ये काम आ जाएगा। थोड़ा जी हाँ सर, ये सम्मान मैं आपको पुनः वापस इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं, शायद बच्चों को भविष्य में ये काम आ जाएंगे सर, ठीक ना? जी सर, क्या करना चाहिए थोड़ा सा? आपने जो बात बोली है बहुत अच्छी बात बोली है। जो हमारी सरकार को जगना चाहिए बच्चों के प्रति, जो कि शराब में हमारी सरकार जो डूबी हुई है, जबकि उनको शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना होना चाहिए। जो कि वो भी बार बार ये बोलते हैं शराब बंद करो, जो भी शराब बंद है सही है, लेकिन उनको बच्चों पर ध्यान दे, जो भी अनाथ बच्चे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान, उनको फोकस होना चाहिए शराब से ज़्यादा लेकर, हमको ये कहना है। सही बात है। यहाँ पर कि बच्चे जो यहाँ पे हैं, थोड़ा सा इधर आइएगा सर, थोड़ा दिखाइए इधर सर। ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनको इतनी अच्छी से शिक्षा दी गई है और स्कॉट इतनी अच्छी दी गई है कि जैसे सर बोलेंगे वैसे ही लोग सब करते हैं। तो ये जो बुक इनके पास है, संस्कृत का बुक है, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा। देख लीजिए आप थोड़ा सा, हाँ इधर से देखिए, ये जो बुक है संस्कृत का बुक है। ये आप समझ सकते हैं, बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं इस किताब को। आप क्या नाम है आपका? विष्णु शंकर। ये जो संस्कृत का किताब लिया है आपने, इसको पढ़ लेते हैं आप? यस। थोड़ा सा पढ़ के बताएं। नाम पढ़ो इसको, हटा विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ो। निकालो विष्णु सहस्त्रनाम, निकालो जी निकालो। विष्णु सहस्त्रनाम कहाँ है? आप निकालो तब तक। आप एलिमेंट्स बोलो सर के सामने, निकालना है। हाँ बोलिए। कितने एलिमेंट्स याद है? 112। 112 सर, 118 112 एलिमेंट्स याद है। कहाँ से सुनना है? 100 के बाद बताओ, 100 के बाद बोलो। Medellium, MT, nobelium, emolarium, eradazat, fordam, RF, DB, sabajam, SG, borium, BH, calcium, HS, metanarium, MT, allylium, WN, anumium, tritium, BV, WB। सर 112 बोलो। 112 बता दिए। क्या बात है, गजब का टैलेंट इस बच्चे में। और ये लगता है कि प्राइवेट के बच्चों नहीं कर पाएंगे जो ये लोग करते हैं। हमें ऐसा लगता है, जैसे ही मैंने देखा था इस विद्यालय को, तो हमें ऐसा लगा था कि बच्चे यहाँ पर जो करते हैं शायद कहीं नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप थोड़ा सा संस्कृत पढ़ेंगे आप? यस्य समरेण मातृणं जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे नमः समस्त भूतानामादिभूताय भूभृते अनेक रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे कृत्वा धर्म शेषण पावनानि सर्वसा युधिष्ठिर शान्तनं भाष्यधन किमकम देवतन लोक की प्रेरणा स्वस्तु न कर्मचंद प्राणियोस। हाँ पढ़िए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्त भूतानामादि भूताय भूभृते अनेक रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे श्रुत्वा धर्मण शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरे भयाभासतः किम। ठीक है, आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी शिक्षा ले रहे हैं आप लोग। आप लोगों को कौन कौन से विषय पढ़ाया जाता है यहाँ पे? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, मैथ है।
Math, English व्याकरण is about a study. इंग्लिश ग्रामर। English grammar. English grammar is a study in which pure talk, pure read, and pure write is called English grammar. चलिए, जितने इनको पता है बहुत ही अच्छा है, और कम से कम इतना तो बोल पा रहे हैं ये, इतनी कम से कम इनको शिक्षा मिली है जो इतने अच्छे कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हैं, देखिए इतने छोटे बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? रानी कुमारी। रानी कुमारी जी, आप क्या पढ़ रही हैं इसमें? संस्कृत। क्या संस्कृत में क्या पढ़ रही हो आप? स्वस्त्ययनम। अच्छा ठीक है, पढ़िए। ओम आनो भद्र क्रतयो यन्तु विश्वतो धभेदासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिदे वृधे अश्नप्रायु रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमति जुय देवा। बहुत बहुत धन्यवाद, हम समझ गए कि कितना आप टैलेंट है इसमें पढ़ने। आप थोड़ा सा पढ़ कर सुना दीजिए। उसको मत पढ़िए, आप दूसरी चीज बताइए। पंक्चुएशन मार्क बताओ बेटा। फुल स्टॉप कोमा सेमीकोलन कोलन क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क फुल डैश हाइफन प्रोनाउन बताओ, प्रोनाउन के कांड बताओ। पटान प्रसन्न प्रनाउन पोसेसिव प्रनाउन रिफ्लेक्सिव प्रनाउन इन्फेटिव प्रनाउन इंडेफिनिट प्रनाउन इंटरोगेटिव प्रनाउन रिस्पोकल प्रनाउन रिलेटिव प्रनाउन डिमोनेस्टिव प्रनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन। मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहूँगा, जो भी मेरे दर्शक हैं इस वीडियो को जो देख रहे होंगे, चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं उन तक बात पहुंचाने के लिए आप @चंद्रशेखर जी को मेंशन करके इस बात को जहां तक जल्दी से जल्दी पहुंचाएंगे, ताकि इन बच्चों का भविष्य संवर सके। और यहाँ पर जो सर हैं इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, शायद मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा भी विद्यालय एक है जहाँ पे इतनी अच्छी शिक्षा इंग्लिश की, हिंदी की, संस्कृत की, अंग्रेजी की, मतलब जो भी हो सब कुछ कर दिया जाता है यहाँ पे। यहाँ के फाउंडर हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे। जी थैंक यू सर। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। ये जो आप शिक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, यस सर। कितने वर्षों से आप ऐसा कर रहे हैं? सर 2014 से मैं चला रहा हूँ इसको और आज तक कंटिन्यू है। सर मैं शिक्षा 2014 से मैं स्टार्ट किया हूँ और मुझे पढ़ने में इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया था कि जब स्टडी हुई थी तो हमारे पढ़ने में बहुत सारे मुश्किलों को मैंने झेला। तो मैंने सोचा कि जो मैंने हमारे पढ़ने के लिए जो आर्थिक स्थिति जो हमारी कमज़ोर है, तो आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उसको इस चीज़ को झेलना ना पड़े। और मैंने इस चीज़ को ऐसे बनाया कि एक बचपन से भी हमारा शौक़ था कि बच्चे प्रैक्टिकल करे। मैंने बुजुर्गों से भी मैंने सुना था कि प्रैक्टिकल हुआ करते थे, लेकिन हम सोचते रहे मैं कैसे करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। फिर भी मैंने एक जुगाड़ लगाया। सबसे पहला प्रैक्टिकल मैंने 2016 में MLC राजन सिंह के समक्ष मैंने 100 प्रैक्टिकल प्रस्तुत किया था। इसके बाद आगे ज्ञान गंगा के निर्देशक, क्या नाम है उनका, श्री नंद किशोर जी को मैंने बुलाया और 100 मीटर का मानव श्रृंखला साइंस के क्षेत्र में मैंने लगाया। और हमारी सोच है कि इस संस्था से आगे मैं बढ़ूं और कम से कम विश्व का नंबर 1 हमारी संस्था बने और मानव श्रृंखला साइंस के क्षेत्र में सबसे लंबा और सबसे बड़ी श्रृंखला में बनाने के लिए मैं सोच रहा हूं। शिक्षा में चैलेंजिंग आपके लिए है ये कि आप इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क छात्रावास है, जो भी है आप निःशुल्क कर रहे हैं। कहीं से कितना सुविधा मिल पाया अभी तक? अभी तक सुविधाएं प्रकाश चंद्रा जी फर्स्ट हैं जो कम से कम लाख रुपए से ऊपर यहाँ कोऑपरेट किए हो। और जब दिक्कत हमारी होती है, हमारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो खुद मैं प्रकाश चंद्रा जी से मैं बात करता हूँ और हमारे बच्चों को कोशिश करते हैं वो कि सारे से सुविधा व्यवस्था। कितने क्लास से लेकर कितने तक पढ़ाई होती है? सर यहाँ क्लास 10 तक के बच्चे हैं। क्लास 10 तक के बच्चे हैं? जी जी। क्या बात करें सर, इतने छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि 1 से लेकर के क्लास 10 तक पढ़ाया जाता है, निःशुल्क पढ़ाया जाता है, अनाथ आश्रम है, सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। गांव वालों का कितना सपोर्ट मिलता है? जी गांव वाला का 5-7% सपोर्ट है। मात्र 5-7%? जी यस। यहाँ पे ऐसा होता होगा कि गाँव वाले के बच्चे नहीं पढ़ते होंगे तब? जी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट नहीं है? जी नहीं, एक पैसे सपोर्ट नहीं, सपोर्ट बस हमारी जो टीम है बस उन्हीं टीमों के द्वारा सपोर्ट है। हमारे एक भोजपुरी सिनेमा में काम करते हैं, इनकी सपोर्ट है। इनकी भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम किया है, उनकी सपोर्ट है। हमारे एक सहयोगी हैं, ये यहाँ का प्रिंसिपल हैं, ये संगीत से महारत हासिल किए हुए हैं, इनकी सपोर्ट है। हमारे एक साथ और शिक्षिका यहाँ रहती थी, यहाँ पढ़ी भी हैं और वो पढ़ाती भी हैं। वो 5 साल बिना पैसे के यहाँ काम की, उनकी शादी हो गई और वो यहाँ से चले गए। बाकी मेरे के यहाँ स्टूडेंट ही टीचर है। मैंने इस समय मैंने बताया, चल भाई आप नज़दीक वाले को बताओ, आपसे जूनियर वाले बच्चों को आप बताओ।
क्योंकि इसमें यह होगा ना कि आप जो सीखे हो आपका कन्फर्म होगा, आप कभी भुलाओगे नहीं। एक ही चीज़ आप 3 बार बताओ, 4 बार बताओ, लेकिन उसी दिन आप कंप्लीट करो। घर पर कोई भरोसा नहीं है मुझे, आप घर करोगे कि नहीं करोगे। इसके बदले में मुझे बदनामी भी सर मिलती है, मुझे लोग पागल यहाँ कहते हैं। पागल कहते हैं जी, यहाँ जब मैंने फर्स्ट बार जब मैंने स्टार्ट किया था तो बस इसी लफ्ज़ में कहा कि पंडितवा तो पगलागलू है। फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। ये संस्था दो ब्रांच में संस्था हम चलाया करते थे, एक यहाँ एक रोड पर, वहाँ से निकाल दी गई, मैं यहाँ आ गया। अब यहाँ से निकाले जाऊँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा कोई ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऊपर वाला के ऊपर भरोसा। कभी सरकार से कोई बात की आपने? जी नहीं, सरकार से मेरी कोई बात नहीं की। जितनी भी मैंने लीडर को मैं यहाँ बुलाया, केवल मेरे पैसे सर खर्च हुए, लेकिन कोई बुलाने में लीडर पैसे भी आपके खर्च हुए? हाँ, ऐसा क्यों? पैसे खर्च, वो टाइम भी दिए, सब चीज़ किया, लेकिन मेरे समय पर नहीं आए। समय पर आए नहीं। कल मेरा आज का कार्यक्रम है, सुबह में फ़ोन आता है कि हम नहीं आएंगे। सर जिसका साटा बयाना मैं कर लिया वो पैसा मानेगा? वो पैसे आएंगे कहाँ से? तो पैसे वो आते हैं दाऊद नगर से मैं लाता हूँ, किसी स्टेट के यहाँ से लाता हूँ, किसी का भीख मांग करके लाता हूँ, किसी से हाथ गिराता हूँ कि भाई 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, हमारे बच्चे पढ़ने हैं। ऐसे पैसे सर यहाँ आते हैं। ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके पूरे बच्चों के भविष्य जिंदगी संवार रहे हैं, अपना सब कुछ बलिदान दे करके, अपनी खेत जमीन सब कुछ बेच बाच करके, भीख मांग करके दूसरे को बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे महान टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो ऐसे ऐसे अगर महान टीचर हमारे देश में रहें, हमारे राज्य में रहें, तो हमारे देश का कल्याण होगा। और कुछ आपके शिक्षक लोग हैं, हम जानना चाहेंगे। आप थोड़ा सा इधर आइए। क्या नाम है आपका? श्रीकांत कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी यही समसा का। संस्था के रहने वाले हैं। जी ये जो आप क्लास कराते हैं, फ्री में क्लास कराते हैं आप? जी सर बिल्कुल। क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य है कि जो भी बच्चा यहाँ पढ़ने आए वो बढ़िया से पढ़े, और जिसके पास पैसे नहीं हो, चाहे वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास कॉपी कलम नहीं है, तो यहाँ पे वो आए और कॉपी कलम जो भी सुविधा मिलेगा और पढ़ाई भी मिलेगा। एक ऐसा स्कूल जहाँ पे आने के बाद आपको हर चीज़ सुविधा मिलेगी, कॉपी कलम किताब शिक्षक सब बिल्कुल फ्री मिलेगी। और यहाँ मैं बता दूँ आपको कि यह जो जगह है दाऊद नगर अनुमंडल के अंदर संसा गांव है, वहाँ पे यह जगह है उपस्थित है। और मैं बता दूं यहाँ पे कि ये जो जमीन जो घर दिख रहा है आपको, ये भी घर किन्हीं का है जो दिए हुए हैं कि आप यहाँ पर रह करके पढ़ाएंगे। लेकिन इनके जो फाउंडर हैं, जो यहाँ पर मालिक हैं, इनके जो शिक्षक जो हैं, उनका ये कहना है कि हमारे पास ना तो ज़मीन है ना तो घर है, अगर हमें यहाँ से कभी निकाला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे